हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोराइज कैपिटल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आपका आज का ट्रेडिंग का दिन अच्छा गया होगा। सो गाइस, मैंने फ्राइडे से अपडेट नहीं दिया, मतलब फ्राइडे की मैंने अपनी ट्रेड की अपडेट नहीं दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली फ्राइडे को मैं ट्रैवल कर रहा था, सो मैंने ट्रेड तो करी बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेरा मेरे कोई इस चैनल पे अपडेट आया नहीं फ्राइडे की ट्रेड का। बट लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू कि फ्राइडे को मैंने निफ्टी में एक ट्रेड ली थी एंड निफ्टी में ट्रेड लेने के बाद मैंने ऑप्शन बाय किया था एंड मेरा एक एसएल हिट हो गया था अराउंड 500 to 600 रुपीज़ का फ्राइडे के दिन। सो गाइस, एज मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था एंड मैं जस्ट कल ही रात को वापस आया हूँ। सो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो अपडेट दे नहीं पाया आप लोगों को। बट इसलिए मैं आपको इस वीडियो में वो अपडेट दे रहा हूँ कि मेरा 500 to 600 रुपीज़ का एक एस एल हिट हुआ निफ्टी में फ्राइडे को। सो उसके बाद ऐसे हिट होने के बाद गाइस मैंने तो कोई दूसरी ट्रेड ले नहीं पाया बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं बाहर था। सो मैं दूसरी मैं कोई उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी फ्राइडे। सो गाइस, अगर आज की बात करूँ तो सही मैंने थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग जो जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ मैंने उस स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने का यू इट विल बी नॉट चेंज बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ट्रेड करने की मैंने एक डिसीजन प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस, इंट्राडे तो हम करेंगे इन बिटवीन इन दी स्टेट्स, बट गाइस मैंने यहाँ पे ये डिसाइड करा है कि अब हम डेली टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करेंगे। मैं पहले भी डेली टाइम में एनालिसिस करता था, उसके बाद ही ट्रेड लेता था। बट हियर गाइस, अब ऐसा हुआ कि डेली टाइम फ्रेम इज़ अ बिगर टाइम, लाइक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम अगर हम देखें एज पर ट्रेडिंग तो डेली टाइम फ्रेम ही होता है। बाकी आप मंथली भी कर सकते हो बट उसका कोई मतलब नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में आपको सही लेवल्स मिल जाते हैं। सो जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करोगे उतने आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एनालिसिस की और एक्यूरेट एनालिसिस होंगे। सो गाइस, दिस इज़ द रीज़न हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड्स लिया करेंगे। और गाइस, वन मोर थिंग, हम अगर सेम डे पे हमारा टारगेट और एसएल हिट अगर नहीं होता है, टारगेट या एसएल कोई भी कुछ भी अगर हिट नहीं होता है, सो हम उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। So guys, this is the uh, thing, like this is the decision I'm trying to plan and trying to make. So as I can see, मैंने काफ़ी stocks में analysis करे आज, but first I have this Adani ports for you. You can just see the you can see the levels which I have marked. तो गाइस मैं पहले भी करता था एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में, बट उसके बाद एज हमने एक इंटरडे स्टार्ट कर दिया था तो सो मेरा फोकस ज़्यादा इंटरडे में ही था। तो गाइस, अडानी पोर्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, सॉरी एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। सो उस पर ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट यहाँ पे हुआ। सपोर्ट के बाद वापस एक ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस फेस करा अडानी पोर्ट ने। एंड गाइस उसके बाद यू कैन सी दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अडानी पोर्ट्स बिकॉज इस लेवल से ही काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे होवर करने के बाद कि रेजिस्टेंस भी लेता है और फिर सपोर्ट भी लेता है। सो लास्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अडानी पोर्ट दोबारा उस लेवल पे आया हुआ है। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से ये है गाइस कि अडानी पोर्ट्स कैन, if Adani Ports make any type of green or bullish candle near 1 to 2 days इस लेवल पे, so I can plan to make a long trade on this. I can take a long trade on this. एंड द सिंपल थिंग वुड बी गाइस कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर अडानी पोर्ट अपनी एक बुलिश कैंडल के साथ इस डे के एंड तक अगर सस्टेन करता है, सो अगर हम उसको देखेंगे तो हमारा मतलब मैं इस प्रीवियस डे का इस वाली रेड कैंडल के डे का लो का एसएल मैं रखूँगा। डे का लो वुड बी माई एसएल एंड 1:1 पे जो भी ट्रेड होगा हम हमें मिलेगी हम वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो भाई अडानी पोर्ट से मेरे एनालिसिस यही थे कि एक सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अडानी पोर्ट आया हुआ है एंड अभी भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, ब्रेक डाउन नहीं दे पाया आज के दिन भी। अराउंड अराउंड 248 हो रहा है, सो द डे इज़ अबाउट टू क्लोज नाउ। सो अगर हम ये नहीं दे पाए, सो अगर कल के दिन या परसों के दिन में एक या दो दिन में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है, सो आई कैन टेक अ लाइक वी कैन टेक अ bullish एक लॉन्ग ट्रेड ऑन दिस Adani ports. So
guys, this would be on in my watch list, Adani Ports, and you can also check this out. This stock is good. आपको पता है अडानी में जो मोमेंटम आता है, so it would be great momentum, चाहे वो अपसाइड है चाहे डाउन साइड है. So guys, मेरा second stock अगर मैं बोलूँगा, the second stock would be Tata Motors. Because guys, you can see Tata Motors around अपने all time high से guys अगर मैं मार्क करूँ, wait a second, 50% के अराउंड वो अपने एक, दिस वुड बी नॉट अ करेक्शन, अपने 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 50% पे ट्रेड कर रहा है. सो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अ गुड स्टॉक. टाटा है, टाटा का स्टॉक है, इट वुड बी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट. एंड नॉर्मल अगर मैं प्लान की बात करूँ, अगर स्विंग ट्रेड की एज जो हम सोच रहे हैं. एंड हाँ, वन मोर गाइस, वन मोर थिंग, हम ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे, विल नॉट टेक एनी डिलीवरी एंड और एनी इन्वेस्टमेंट थिंग हेयर. हम ऑप्शन को ही कैरी फॉरवर्ड करके ट्रेड करेंगे इसमें गाइस, ठीक है. जो भी हम ट्रेड लेंगे डेली टाइम फ्रेम में हम अपना करेंगे. सो गाइस, टाटा मोटर्स अगर आप देख रहे होंगे, सो पहले इस लेवल पे एक सपोर्ट लिया टाटा मोटर्स ने, एंड देन गाइस ब्रेक डाउन देने के बाद, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद क्रूशियल लेवल पे जहाँ पे उसने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम दिया. बट गाइस लास्ट सपोर्ट में उसने फिर वहाँ रेजिस्टेंस लिया टाटा मोटर्स ने. गाइस यहाँ पे मैंने इसको जब चेक कर रहा था तो मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स को शॉर्ट करने के प्लानिंग में था. बट गाइस बात वही हुई कि मैं उस टाइम पे इंट्राडे की, हम इंट्राडे करते थे एंड मैं इंट्राडे के लिए ज़्यादा फोकस था. सो मैं इस ट्रेड को उस टाइम पे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वरना मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स को शॉर्ट करने का प्लान किया हुआ था. सो गाइस, आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद कोई भी स्टॉक या कुछ भी, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अगर वो होवर करता है कुछ टाइम वहीं पे होल्ड करता है एंड ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, सो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो उस लेवल को ब्रेक कर ले. सो अगर यहाँ पे कुछ टाइम रहता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता कि यहाँ पे मैं इसको वेट करूँ और टू फॉर गिविंग अ ब्रेकआउट. बट गाइस, यू कैन सी इस लेवल को टच करते ही यहाँ पे एक सेलिंग आई, एक शॉर्ट मोमेंटम आया. सो गाइस, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के प्लान किया, नहीं कर. सो गाइस, अभी ये जो हमारे एनालिसिस कहते हैं वो ये है कि सर गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आप जैसे यू कैन सी एक रेजिस्टेंस था गाइस. रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये स्टॉक जब यहाँ पे आया इसने फिर रेजिस्टेंस लिया. बट जैसे मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, कोई भी रेजिस्टेंस पे अगर कोई भी स्टॉक अगर हिट करता है एंड वहाँ पे अगर वो होवर करता है, सस्टेन करता है अपने आप को, सीधा फॉल नीचे के लिए नहीं आता, सस्टेन करता है. सो गाइस, एक काफ़ी बड़ा चांस होता है कि एक ब्रेकआउट आए. तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक ब्रेकआउट आने के बाद नीचे के इस कैंडल के नीचे के बंदों के लोगों के ट्रेडर्स के एसएल हिट हुए एंड देन टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा मूव किया. यू कैन सी दैट. गाइस, दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल फॉर अस. यू कैन सी जो मैंने मार्क करा हुआ है. अगेन इस लेवल पे आने के बाद टाटा मोटर्स ने यहाँ से एक बाय रैली, एक बुल रैली स्टार्ट करी. तो यहाँ पे आने के बाद अगेन, सो गाइस यू कैन सी अगेन टाटा मोटर्स इस लेवल पे आया हुआ है एंड एक बेरिश कैंडल के साथ यहाँ पे डे क्लोज करने का ट्राई कर रहा है. बट अगेन वो नहीं कर पाया है, उस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं दे पाया. सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइस यहाँ पे ये है कि अगर टाटा मोटर्स यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है सेम एज अडानी पोर्ट, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अडानी पोर्ट सॉरी टाटा मोटर्स अगर एक फॉर्म करता है और सस्टेन करता है यहाँ पे, सो इस कैंडल के एसएल पे आप थोड़ा सा और नीचे एसएल देखिए इस कैंडल के, यू कैन जस्ट लाइक, मेरे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक, मेरे वॉच लिस्ट में ये वाला स्टॉक भी रहेगा टाटा मोटर्स कि मैं और श्योर यहाँ तक का एक अपना टारगेट मेंटेन करूँगा कि वो हिट हो. एक सेट होगा मेरा टारगेट यहाँ तक का, इस लेवल तक का, बिकॉज ये एक चैनल बन जाएगा. अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से अगर ये सेट डायरेक्शन देता है तो एक चैनल के रूप में, चैनल के फॉर्म में मैं आप ट्रेड करेगा. तो गाइस यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के बाद हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दिस कैंडल्स एसएल लो विल बी आर एसएल एंड द टारगेट वुड बी दिस लेवल. So guys, Tata Motors can also I'll keep Tata Motors on my watch list for 2 to 3 days. अगर यहाँ पे ऐसे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड, कोई कैंडल फॉर्म होती है और प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ होता है तो I'll take this trade also in near future. So guys, the third stock would be Tech Mahindra for me. A brilliant, a very good stock with a very good momentum and in a very good place, in a very good zone.
आप देख ही पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे एक ये तो उसका आई थिंक ऑल टाइम हाई है, जहाँ तक मुझे लगता है। यस, ऑल टाइम हाई है ये। तो इस ऑल टाइम हाई के बाद टेक महिंद्रा का एक शार्प फॉल आया, यू कैन सी। शार्प फॉल आने के बाद अगेन उस लेवल को टच करते ही दोबारा नीचे गिर गया। सॉरी गाइस। एंड गाइस जब यहाँ पे ये नीचे एक मोमेंटम आने से पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यू कैन सी एक सपोर्ट टाइप का यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, सो दैट कि वो आप इसे एक अपसाइड रैली दे सके। बट गाइस वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई और एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम आ गया। सो गाइस जब ये लेवल टूटा, दिस चैनल, जब ये चैनल टूटा, तो ये चैनल काफ़ी ज़्यादा ट्रेडेड जोन बन गया। दैट मीन्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिन तक ट्रेड हुई या टेक महिंद्रा ने ट्रेड करी। सो गाइस ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इन द सेम लेवल जब अगेन टेक महिंद्रा ने अपने आप को, टेक महिंद्रा पहुंचा इस लेवल के पास, तो अगेन एक बहुत ज़्यादा बेरिश मूवमेंट आया टेक महिंद्रा में, यू कैन सी। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर अस। Around 1700 लेवल फॉर टेक महिंद्रा इज़ वेरी क्रूशियल। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे कि ओनली विद 2 कैंडल्स टेक महिंद्रा ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे दिया है। एक ब्रेकआउट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल के साथ। सो गाइस अभी इस टेक महिंद्रा के ट्रेड में जंप नहीं करना है। द गुड एंड एग्जीक्यूटेड प्लान शुड बी कि फर्स्ट, पहली बात तो यहाँ पे इसके एसएल भी हिट होने होंगे। अगर ये ऊपर जाएगा तो टेक महिंद्रा एसएल हिट करने के लिए वापस नीचे के जोन में आ सकता है। सो और या फिर ये सीधा यहीं से एक अप रैली भी दे सकता है। सो गाइस अगर ये अप रैली सीधा देगा तो आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड, अगर ये सीधा यहाँ से ऊपर जाता है तो। बट गाइस अगर यहाँ पे मेरा प्लान ये है कि टेक महिंद्रा ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, 1700 के अराउंड का ब्रेकआउट दिया। एंड गाइस कल या दो तीन दिन में इसको 1700 के ऊपर तक, 1710 रुपीज़ के ऊपर ही अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने आप को रजिस्ट रखना है। अगर यहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर पाया, अगर अब यहाँ पे अपने आप को ये होल्ड कर पाया टेक महिंद्रा और नियर 2 to 3 days, एंड एक स्मॉल से पुल बैक के साथ अगर एक बुलिश मोमेंटम आता है, सो गाइस दिस वुड बी अ परफेक्ट स्टॉक फॉर अस टू टेक। बिकॉज अगर हम इस कैंडल के अगर ये यहाँ से नीचे आया, हल्का सा पुल बैक देखे एंड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ अगर इस डे के हाई में अगर ये कहीं ना कहीं निकलता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस दिन का एसएल का, प्लीज इस कैंडल के आप लो का एसएल रख के, trade should be till here around 1:1 should be the risk reward ratio on this trade। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, एक अच्छी पोजीशन हम होल्ड कर पाएंगे अगर ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। बट अगर गाइस ये सीधा यहाँ से नीचे को लिए नीचे अगर आता है और इस डे का लो ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। मैं इस ट्रेड से, मतलब मैं इस प्लान से बाहर हो जाऊँगा टेक महिंद्रा से। बट तक ये टेक महिंद्रा अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होता है, चलता है, तो आई टेक अ ट्रेड ऑन टेक महिंद्रा ऑल्सो। सो गाइस दिस टेक महिंद्रा विल बी इन आवर वॉच लिस्ट फॉर 2 to 3 days। टेक महिंद्रा को भी मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा। सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ट्रेड ऑफ द लास्ट स्टॉक ऑफ द डे would be Infosys। So guys, Infosys you can see in a very good position, in a very good zone। एक चैनल में काफ़ी टाइम से था, यू कैन सी चैनल है। अगर मैं पीछे की बात हटा के मैं अगर यहाँ की भी दिन रखूँ, सो अराउंड गाइस इन्फोसिस इस चैनल में 314 डेज ये ट्रेड कर रहा है। 1635 1650 से लेके 1360 अराउंड 300 पॉइंट के लेवल पे। यस 350 से 650। सो गाइस इस जोन में इन्फोसिस काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे इन्फोसिस ने पहले एक ब्रेकआउट दिया इस जोन से। बट इस ब्रेकआउट से पहले मैं पहले की बात करता हूँ। अगर हम पहले की बात करें तो गाइस पहले एक सपोर्ट हुआ करता था ये जोन। सपोर्ट के बाद जब एक गैप डाउन आया एंड एक ब्रेक डाउन के बाद इस जोन में अगर जब इन्फोसिस आया, सो इन्फोसिस ने जो हम उसका सपोर्ट था उस पर रेजिस्टेंस लेना फेस करा, स्टार्ट करा, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर अगेन उसी लेवल पे रेजिस्टेंस। तो इस जोन पे ट्रेड करने के बाद जब एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, अगेन वो ऊपर आ जाने की कोशिश करी। एंड देन जब अपना इम्पोर्टेंट लेवल तो ये वाला है,
तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। सो दिस लेवल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन्फोसिस गाइस, बिकॉज सी एक ब्रेकडाउन के बाद दोबारा अभी इन्फोसिस उसी लेवल पे काफी दिन अराउंड अराउंड 1 ईयर से ट्रेड कर रहा है। सॉरी गाइस। और गाइस यू कैन सी एक ब्रेकआउट ग्रीन एक हेवी बुलिश कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दे रखा है इन्फोसिस ने, बट अगेन अगर इन्फोसिस को इस लेवल के ऊपर जाना है तो उसको पहले ऐसे हिट करने पड़ेंगे। 1 सेकंड गाइस। यस गाइस, तो अगर इन्फोसिस को ऊपर भी अगर इस लेवल के अगेन ऊपर जाना है, एक बुलिश मोमेंटम देना है, तो फर्स्ट इन्फोसिस को नीचे के एसएल सेट करने पड़ेंगे। सारे एसएल हंट करने के बाद ही एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है इस इन्फोसिस के स्टॉक में। सो गाइस यू कैन सी एक नीचे के एसएल हंट करने के बाद इन्फोसिस ने एक हैवी गैप अप दिया एंड एक हैवी बुलिश कैंडल के साथ स्ट्रेट को एक हैवी बुलिश कैंडल फॉर्म करी। सो गाइस हमारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से ये है कि अगर इन्फोसिस इस लेवल को मेंटेन करता है और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आता है, तो इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस, बिकॉज इस लेवल अराउंड अराउंड 1 ईयर के लेवल को इन्फोसिस ने ब्रेक करा, सब कैसे सेंड करे एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप अगेन। सो गाइस एज यू कैन सी इन्फोसिस पे मैंने भी अभी एक ट्रेड इनिशिएट करी हुई है। लेट मी जस्ट शो यू। guys on the right side that I have also took a trade on Infosys, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यही था कि इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ डबल टॉप सोच रहे होगे तो डबल टॉप ऐसे किसी भी लेवल पे नहीं बन जाता गाइस, उसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ये रेजिस्टेंस तो है बट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट विल नॉट वी कैन कंसिडर, देयर इज नथिंग वी कैन कंसिडर हियर। सो दिस इज द रीजन मैंने ये ट्रेड ली है गाइस। इसके पीछे के एनालिसिस मैंने आपको बता दिए हैं एंड एज यू कैन सी हियर कि मैंने अगेन आज कुछ ट्रेड करी बट मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज गाइस लेट मी जस्ट फ्रैंकली इन्फॉर्म यू दैट कि मेरे फ़ोन में स्पेस की काफ़ी दिक्कत हो रही है एंड मुझे बार बार कुछ अपने डेटा डिलीट करने के बाद मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी चीज़, कोई भी ट्रेड्स। और जब भी मैंने ट्रेड ली थी मेरा आज का दिन, तो आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि मैं अब मैं इस स्टाइल में ट्रेड करूँगा जो मैंने आपको बताया एंड उसके बीच मेरे को निफ्टी में कुछ एक तो ट्रेड्स दिखे इसलिए मैंने वो जस्ट कर दिए और मैं जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करे और मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी में मैंने 25,500 का पुट शॉर्ट किया था एंड मार्जिन बेनिफिट के लिए 25,200 का पुट बाय किया था, जिसमें हमारा एक ऐसा लेट हुआ 1400 का। एंड जो सेकंड ट्रेड हमने ली थी गाइस वो इन्फोसिस की ली थी सेम, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने जनवरी का पुट सॉरी हमारे हमने जनवरी का फ्यूचर बाय किया था और उसके साथ हमने एक मार्जिन बेनिफिट के लिए 1640 का पुट भी हमने बाय किया हुआ था, सो दैट हमें मार्जिन बेनिफिट्स मिले एंड मेरे को नॉर्मली फ्यूचर्स की मूवमेंट भी देखनी थी कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने फ्यूचर में ट्रेड ली। बट जब मैंने देखा कि इसकी फ्यूचर की मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होती है एंड वी कांट होल्ड, हमारे रिस्क एपेटाइट के बाहर है, भले ही हमने हैजिंग कर रखी है बट स्टिल हमारे रिस्क मैनेजमेंट, हमारा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ये नहीं फिट बैठ रहा था, तो मैंने इस इन्फोसिस के जो जनवरी का फ्यूचर था, फ्यूचर के ट्रेड से हमने एग्जिट कर दिया। और फ्यूचर के ट्रेड से एग्जिट करने के बाद गई मैंने नॉर्मली 1680 का कॉल इन्फोसिस का बाय करा, जो हमारा एज पर द प्लान मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो गाइस
इस ट्रेड का रीज़न यही था और यही आपको 4 स्टॉक मेरे दिए जो मैंने अराउंड अराउंड 20 या 30 स्टॉक्स इन्वेस्ट करे और उसके बाद मैंने खुद ये 4 स्टॉक जो थे वो टॉप 1 सेकंड गाइस सॉरी। यस गाइस तो यही 4 स्टॉक थे जो टॉप 4 मेट कर रहे थे क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर करे। द फर्स्ट स्टॉक इज अडानी पोर्ट, द सेकंड इज टाटा मोटर्स, थर्ड वन is Tech Mahindra, and fourth is Infosys. These are the four stocks. Infosys में आप देख ही पा रहे होंगे मैंने ट्रेड दे रखी है एंड आज तो ये हमारे टारगेट ऐसे हिट नहीं करेगा बट हम इसको इसलिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस मैंने इसलिए ही डिलीवरी वाला ऑप्शन मैंने इसमें लिया है। मैंने डिलीवरी ली है, मैंने इंट्राडे नहीं करी। हमारा एसएल बहुत नॉर्मल सिंपल है गाइस। इस कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा दिस एंड एसएल वुड बी अराउंड 2%। yes and the target would be around 2%। 1:1 का हमारा ये ट्रेड होने वाला है गाइस। सो जैसा भी होगा मैं इस ट्रेड का आपका अपडेट तो दूंगा ही कल। मैं कुछ और स्टॉक्स एनालाइज करूंगा और अगर कुछ और मुझे इंटरेस्टिंग मिलता है या फिर सही पोजीशन में कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो आई डेफिनेटली शेयर दूँ और अपडेट तो मैं आपको डेली बेसिस में करते रहूँगा और दिस ट्रेड। सो गाइस वन मोर थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि this analysis and this videos are only for educational purposes। मैं ऐसा कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैंने ट्रेड ली है तो आप भी ट्रेड लो, ऐसा मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ट्रेड्स, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विद यू गाइस जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक के लिए। बस मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ट्रेड करिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी, और ना मैं अभी कर रहा हूँ आपको। इसलिए मैं इस वीडियो पे आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ सो दैट कि बस आप मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उससे कुछ लर्न करेंगे तो दैट इज़ वेरी वेरी वेल एंड वेरी गुड। लर्न दिस, अभी मैंने आपको बोला कि दिस वीडियोज़ आर ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। हम कोई टिप मैं कोई टिप या फिर आपको कोई शेयर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दीज स्टॉक्स जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ अभी जो करे हैं या फिर आगे भी जो भी करूँगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई रियली रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज गाइज आप जब सब्सक्राइब करोगे सो मेरी कोई भी वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिस कोई भी मिस आउट नहीं होंगी आपसे। एंड सेकेंड थिंग इज गाइज ऐसी वीडियोज़ बनाने के बाद भी मैं उसको क्या मतलब मैं डेली बेसिस में वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे मुझे भी मोटिवेशन मिले अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे चैनल को एंड कमेंट्स करोगे तो सर गाइस मेरा भी वो एक मोटिवेशन बना रहेगा एंड मैं भी वीडियोस डेली बेसिस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने देखिए मेरे चैनल पे कुछ भी ऐसा छुपा या हाइड नहीं है। मेरे लॉसेस होते हैं जितने मेरे प्रॉफिट है उतने ही लॉसेस डेली मतलब बेसिस में अकाउंट ट्रेड्स की बात करूँ तो बट स्टिल मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ just to be the transparent things going on in this channel। You'll always get the transparent thing। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छुपा होगा। Transparency would be always there। So that's all for the today's guys। I'll see you with tomorrow with new stocks। अगर कुछ मिलता है मेरे को तो एनालाइज करने के बाद एंड इसका तो मेरे को मैं आपको अपडेट दूंगा ही। एंड कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है आई थिंक थर्सडे, 1 सेकंड गाइस। इस ट्यूसडे है तो अगर निफ्टी की भी एक्सपायरी सो आई जस्ट I might take any of the trade on Nifty। सो मैं अपने फ़ोन का इशू ठीक करने के बाद मैं वो रिकॉर्ड करके आपको जरूर शेयर करूँगा। सो दैट्स ऑल। आई सी यू टुमारो गाइस। के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड I request again to subscribe the channel. Uh, Thank you guys. Bye bye. Take care.